नमस्कार दोस्तों, आप अगर साइबर कैफे और ऑनलाइन के दुकान करते हो तो आपके पास कोई ना कोई कंपनी का एपीएस आईडी होंगे जिससे आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसे विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट चेक किया करते हो। अभी के टाइम पर कुछ दिन पहले से ही एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। एनपीसीआई कौन है? जो एपीएस सर्विस को हैंडल करते हैं। एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आया। क्या दिक्कत आया? उनके पोर्टल में जो एपीएस सर्विस है वो खुल नहीं रहे हैं, उसमें काम ही नहीं कर पा रही है। इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान भी है, इधर उधर खोज ले रही है, क्या वजह है, इसके कारण ढूंढ रही है। तो बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होंगे। आपको अगर नहीं पता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप अगर एपीएस में काम करते हो, यह बैंकिंग सर्विस है, तो बैंकिंग सर्विस में काम करने के लिए आपको साफ सुथरा होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते, कोई भी कंपनी से एपीएस आईडी लिया और कस्टमर उनके वहां आते हैं तो वो क्या करते, कोई भी कस्टमर अगर बोलते हैं भाई मेरा 1000 रुपए विड्रॉल करके दो, तो वो बंदा क्या करते हैं कि 1000 के साथ 10 रुपए भी एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। टोटल 1010 रुपए विड्रॉल कर लेते हैं। जैसे 2000 उठाने के लिए आता है, उसमें 2020 रुपए या 2010 रुपए या 3030 रुपए, 3020 रुपए, ऐसे ट्रांजैक्शन जो रिटेलर किए हो उनका ही आईडी बंद हो गया है, क्योंकि एनपीसीआई की नजर में ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। आप अगर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए हो कभी भी तो आपके एपीएस आईडी बंद हो गया है। अभी आप क्या करेंगे? आप तो काम ही नहीं कर पा रहे हो। भाई आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने बंद नहीं किया है, ये एनपीसीआई से बंद कर दिया है। मतलब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, कोई कंपनी बंद नहीं किया है। कंपनी भी कुछ नहीं कर सकते। अभी आपको अगर विड्रॉल वाला सर्विस में काम करना है, इसके लिए बहुत सारे अलग सर्विस भी है, जैसे एम एटीएम डिवाइस, माइक्रो एटीएम, जिसके थ्रू एटीएम कार्ड के माध्यम से आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप अगर फ्यूचर में एपीएस में काम करना चाहते हो तो आपको साफ सुथरा होना चाहिए, आपको फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। और आप अपने जो बिजनेस करते हो, एपीएस का बिजनेस, उसके लिए एक रजिस्टर खाता बना लो। जो भी विड्रॉल करने के लिए आएगा उस रजिस्टर खाता में आप सारे डिटेल्स लिख कर रखेंगे और कस्टमर से सिग्नेचर भी करके लेंगे। रजिस्टर खाता का फायदा क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे कोई कस्टमर आपके वहां अगर पैसे विड्रॉल कर लेते हैं और वो पैसे लेकर चला भी जाते हैं, लेकिन उस कस्टमर का दिमाग अगर खूब ज्यादा चलता है, उसका दिमाग में कुछ शैतानी घूम रही है, तो क्या कर सकते हैं कि आपके वहां फिर से आएगा 1 2 3 लोग लेकर और बोलेगा मैंने आपसे विड्रॉल किया, आपने मुझे पैसे नहीं दिया। ऐसे भी होता है भाई, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था जब मैं दुकान किया करता था। एक लेडीज ने मेरे साथ ऐसा किया था कि उन्होंने पैसे ले गया था और बाद में अगर मुझे बोल रहे थे कि भाई आपने पैसा ही नहीं दिया मुझे। तो ऐसे अगर कोई कस्टमर आपके साथ करते हैं तो उस टाइम आप रजिस्टर खाता में उनका सिग्नेचर दिखा सकते हो कि आपने पैसे लिया और सिग्नेचर करके भी गया। तो आप झूठ बोल रहे हो, एकदम सीधा सीधा प्रूफ हो जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को ऐसे दिखा रही है कि भाई ऐसा कुछ हो गया कि बिजनेस ही खत्म हो गया और बिजनेस नहीं होगा और कमाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो जस्ट स्टार्ट है और स्टार्ट में ही आप अगर ऐसे कुछ सोचेंगे तो फ्यूचर में क्या सोचेंगे भाई। फ्यूचर में ये जो सर्विस है और भी स्ट्रिक्ट होने वाला है, जिसमें आप अगर एपीएस चलाना चाहते हो तो आपको आईआईबीएफ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, तभी आप चला पाएंगे। ऐसे कुछ रूल्स आने वाला है या शुरू होने वाला है भाई, तो आप तैयारी कर लो। और आप अगर अच्छे से लाइफ टाइम काम करना चाहते हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर काम करो भाई। ऐसे ही कुछ भी करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा या आने वाला है। मैं अपना एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं फिनटेक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। आज से 2 साल पहले मैंने पे पॉइंट कंपनी के साथ जुड़ा था और मैंने अच्छा खासा रिटेलर भी बना लिया था। वहां से मेरा मंथली 10 से 20 हजार रुपए कमीशन आ रहा था। लेकिन काम करते करते ऐसा हो गया
कंपनी ने रूल्स चेंज कर दिया। कैसा रूल्स? पहले जो रूल्स था जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया में रिटेलर बना पाते थे, लेकिन फिर कंपनी ने रूल्स चेंज करके ऐसा कर दिया आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट का रिटेलर बना सकते हो। तो भाई हम यूट्यूब से मार्केटिंग करते हैं और यूट्यूब से मार्केटिंग करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से हमें लीड आते हैं या कॉल करते हैं लोग। कोई भी अगर बंदा दिल्ली से है, यूपी से है या अलग स्टेट से है, वो हमसे आईडी मांगते हैं, हम उसको नहीं दे पाते। इसलिए फिनटेक कंपनी में ज्यादा विश्वास करना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो सब कंपनी का रूल्स चेंज होते रहते। अगर कंपनी में रूल्स ठीक नहीं रहेगा, चेंज होते रहेंगे, तो हम लोगों का दिक्कत होता है, हम लोगों का घाटा हो जाता है, लॉस हो जाते हैं। इसलिए मैंने फिनटेक कंपनी में काम करना धीरे धीरे छोड़ ही दिया भाई। अभी फिर से मैंने सोचा कि फिर से हम काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसा कंपनी है जो अपने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सबको लेकर चलना चाहते, सबको देकर चलना चाहते। तो हम ऐसे कंपनी के साथ जुड़ते हैं जो सबको लेकर चलते। मैंने इजीपी के साथ जुड़ा है, इस साइड में देख सकते हो। इजीपी का एक बैनर है जो मुझे आज ही मिला है, कंपनी से मुझे भेजा है। और भी बहुत सारे चीज इजीपी कंपनी से आने वाला है, क्योंकि मैं इजीपी का बीएलएफ बना हूं, ब्लॉक लेवल फ्रेंचाइजी आईडी लिया हूं। आज से मैं इजीपी का रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दोनों ही प्रोवाइड शुरू कर दिया। अभी के टाइम पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी प्रोवाइड करूंगा इस चैनल से। जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हो, इजीपे का बहुत ही आसानी से मेरे से ले सकते हो। इजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का कॉस्ट 1000 रुपए, 1000। आप अगर लेना चाहते हो तो आपको 1000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। 1000 रुपए पेमेंट करेंगे तो आपको इजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आप अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पर आपने स्टेट में ही बना सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में बना नहीं सकते हो। इसके लिए भी मैंने एक सॉल्यूशन सोचा है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मैं बाहर का रिटेलर नहीं बना सकता हूं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में ऑल ओवर इंडिया में बना सकता हूं। इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो, मेरे से आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हो। अब अगर मेरे से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी तो मिलेगा, उसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। कैसे? जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं आईडी के लिए। मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मैं वेस्ट बंगाल में दे सकता हूं। बाहर का जो रिटेलर होंगे, आप अगर दिल्ली से हो या यूपी से हो, आपके स्टेट से कोई भी बंदा अगर मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो बंदा को आपके वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब मेरा कस्टमर आपको मैं दे दूंगा। तो भाई आप कुछ समझे? नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। आप अगर मेरे पास से इजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी तो मिल जाएगा, उसके साथ जो स्पेशल बेनिफिट मिलेगा कि आपके स्टेट से अगर कोई भी कस्टमर मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो कस्टमर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसका आईडी बना देंगे, मतलब मैं आपको कस्टमर भी दूंगा। तो इससे बेहतर ऑफर क्या हो सकते, इससे बेहतर बेनिफिट क्या हो सकते? आप डायरेक्ट कंपनी से आईडी लो या किसी और सुपर से आईडी लो या किसी और सेल्फ एग्जीक्यूटिव से आईडी लो, कोई आपको कस्टमर नहीं देगा। अगर आप मेरे से लेंगे तो मैं आपको आपके स्टेट का कस्टमर आपको दूंगा। तो आपको अगर इजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 1000 रुपए में लेना है, क्योंकि ये कंपनी का प्राइस है भाई। कंपनी से भी लेंगे तो 1000 रुपए लगेगा, मेरे से भी लेंगे 1000 रुपए लगेगा। तो आपको अगर चाहिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको आसानी से इजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी प्रोवाइड कर दूंगा।